आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, शायद ही कोई ऐसा साल हो जब ये नहीं आया। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसका एप्लीकेशन है, ये आपका किरचॉफ के सेकंड लॉ का एप्लीकेशन है एक तरीके से। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, व्हीटस्टोन सेतु में क्या करते हैं, एक चतुर्भुज पर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जैसे एक चतुर्भुज है, ठीक है, इस पे रेजिस्टेंस लगे होंगे, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, एक चतुर्भुज लेना है जिसपे कि अपने रेजिस्टेंस लगे होंगे और इनके जो बीच होगा ना, इनके विकर्ण पे एक धारामापी लगा दिया जाएगा और इसमें आप एक की लगा सकते हैं। की क्या है, एक तरह का स्विच है। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में जो स्विच यूज कर रहे हैं वो आपका क्या है, एक की है। ठीक है, अब क्या करना है, ये क्या कहता है कि भैया अगर आपका कोई व्हीटस्टोन सेतु है इस वाले केस में और इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी कि इस वाले टर्म में यहां पर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में, यानी जब उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो उसे कहेंगे बैलेंस कंडीशन। ठीक है, संतुलन स्थिति। तो उसने क्या कहा कि व्हीटस्टोन ने, ये उसने कहा है कि आप क्या करें, इनको रेजिस्टेंस मान लेते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं, इसमें भी क्या कर देते हैं, एक की और लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज जिस पर 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और वो संतुलन स्थिति में हैं और उसमें क्या हो रहा है, इनके संगत प्रतिरोधों का अनुपात, संतुलन स्थिति में संगत प्रतिरोधों का अनुपात अन्य संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। अर्थात यानी कि इसके संगत कौन है, इसके साथ साथ कौन है, Q है, तो P अपॉन Q बराबर हो जाना है R अपॉन S। समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझो, एक बैटरी लगी है जिसका विद्युत वाहक बल E है, उसमें एक समचतुर्भुज ले लिया आपने जिसमें 4 प्रतिरोध लगे हैं, मान लिया P Q R S, R1 R2 R3 R4 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि अगर ये संतुलन स्थिति में है, संतुलन स्थिति का मतलब है कि इस वाले सिरे से कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही, इस वाली स्थिति यहां से विद्युत धारा कोई प्रवाहित हो ही नहीं रही है, तो इसके संगत प्रतिरोधों का अनुपात अन्य संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P अपॉन Q बराबर हो जाएगा R अपॉन S। ठीक है, समझ में आया? तो इसका सिर्फ ये नहीं पूछता कि नियम बता दो, वो पूछेगा आपसे कि इसका वेरिफिकेशन भी कीजिए। ठीक है, डायग्राम में क्या करना है, चतुर्भुज बनाना, उसके काट के क्या बना देना, 4 प्रतिरोध लगा देना, बीच में जोड़ देना, यहाँ एक धारामापी लगा देना या एमीटर लगा देना। अब क्या लगेगा, एक की लगा देना, एक को की K1 मान लेना, इसको की K2 मान लेना। अब देखो ये क्लोज है, क्लोज बन रहा है यानी कि लूप बन रहा है या पास बन रहा है, तो इसको मैं यहां लग दे तो नीचे R है और ये रहा आपका S, ये Q है और ये आपका P हो गया। ठीक है, क्या कैसे करोगे, माना 4 प्रतिरोध एक समांतर चतुर्भुज के मध्य लगे हुए हैं, P Q R S है, उनके विकर्ण को एक धारामापी और एक की K1 से जोड़ा गया है। ठीक है, उसमें एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी कह दो या सेल कह दो, जिसका विद्युत वाहक बल E है और एक दूसरी की K2 लगी हुई है। अब वो स्थिति लेते हैं जब इन की को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, स्विच को क्या कर दिया, चला दिया, यानी कि उसमें धारामापी और धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो गई, धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो गई। तो अब ने क्या करना है, यहां से चलो, हमारी कितनी धारा जा रही है, आई विद्युत धारा यहां से चली थी। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 हिस्सों में टूटेगी, किस क्रम में है, एक दूसरे टूट रही है, एक तरह से समांतर क्रम में टूट रही है। ठीक है, ये एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, मान लिया से इधर I1 चली गई और एक इधर I2 चली गई। एक बात हो, ये ना तो समांतर क्रम है ना ही श्रेणी क्रम है, क्यों, क्योंकि भैया अगर समांतर होता तो ऐसे होता,
ये एक दूसरे के समांतर होते, पर यहाँ क्या हो रहा है, बीच में से मिले हुए हैं। ठीक है, कि धारा इधर से भी जा रही है ना, और फिर इधर से भी जा रही है, तो ये ना तो श्रेणी क्रम है और ना ही समांतर क्रम है। ये ऐसे भी सोल्व नहीं कर सकते, पी क्यू आर एस, इसको ऐसे भी सोल्व नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कौन सा क्रम नहीं है, ना ये समांतर क्रम है ना ये श्रेणी क्रम है, ये क्या है, व्हिटस्टोन सेतु के अंदर आता है। और इसमें क्या करना है आपको, ये संगत प्रतिरोध जो लगे हुए हैं इनके अनुपात के बराबर आपको अनुपात को दिखाना है। ठीक है, मान लिया चलो इस इधर से I1 चली है, इधर से यहां से चली गई, क्योंकि मैंने ये कहा ना कि इधर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो नहीं है, तो क्या करेंगे, इधर से I1 आई है और इधर से I2 आई है, और यहां आते ही फिर से क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 यानी कि I हो जानी है। जो धारा जहां से इतनी चली थी वो वापस वहीं पे आने वाली है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको क्लोज लूप मान लेते हैं। ये रहा जी आपका क्लोज लूप। किरचॉफ का नियम, सेकंड नियम लगाना चाहते हैं, ठीक है, इसे भी क्लोज लूप मान लेता हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे, कहां से चलूं, मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, I1 इंटू पी, I1 इंटू पी, I1 इंटू पी, ठीक है, प्लस, चलो इधर से सपोज करो आई धारा आ भी रही हो, इधर सपोज करो अगर विद्युत धारा आई भी आ रही है, चलो एक काम कर लेते हैं, इधर से विद्युत धारा मान ही लेते हैं। ठीक है, इधर से आने वाली धारा मैं I3 मान लेता हूं। ठीक है, और यहां से कितनी हो जाएगी, I1 माइनस I3, I1 माइनस I3, और वो यहां से फिर से I3 यानी कि यहां से आगे जाएगी तो I1 प्लस I3 हो जानी है, I1 प्लस I3 हो जानी है। और तब क्या होगा, इधर से चला जाएगा, तो भी इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, तो भी इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, पर इससे व्हिटस्टोन सेतु में ये कहा गया है कि इधर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी I3 को आपको 0 मानना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये वाले I2 की कहानी खत्म, तो यहाँ से I3 की कहानी खत्म, यहाँ से I3 I2 बनना वही है जो हम सोच के चल रहे हैं। ठीक है, तो धारा कोई आ ही नहीं रही है, अगर मैं सिर्फ गैल्वेनोमीटर को G से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 0 इंटू G, इसका प्रतिरोध अगर G है तो हमने G से गुणा कर दी, प्लस क्या आएगा, इधर जाएंगे ना, देखो हम जा इधर रहे हैं, I2 इधर आ रही है, हमारा अपोज कर रही है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, I3 को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, इंटू कितना है, R है, बराबर कितना आ गया, 0, क्योंकि कोई बैटरी थोड़ी लगी है, नहीं लगी है ना, तो अब क्या करते हैं, इसी कहानी 0 हो गई, तो I1 बराबर, तो I2 है ना, अच्छा ये I1 P बराबर I2 R। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं, फर्स्ट मान लेता हूं। अब लूप सेकंड में चल रहा हूं, ये लूप फर्स्ट है ना, ये लूप सेकंड है। ठीक है, तो अब लूप सेकंड से कहां से चल रहे हो, I1 इंटू Q, इधर साथ साथ चल रहे हैं, तो I1 इंटू Q, I1 ये धारा आ रही है वहां से, प्लस ये उल्टा अपोज कर दिया हमारा, तो माइनस I2 इंटू S। ठीक है, अभी पूरा क्लोज थोड़ा ही हुआ है, अब यहां से चलो, माइनस आएगा क्योंकि ये ऊपर से धारा मान लेते हैं हम, ये जब भी 0 होना है, जब भी 0 होना है, प्लस 0 इंटू G बराबर 0, कोई विद्युत वाहक बल उस लूप में नहीं लगा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I1Q बराबर, इधर चला जाएगा ये I2S बराबर कुछ नहीं, बराबर हो गया। यहां से क्या कर लो, एक काम करो, क्या इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, दो काम कर सकते हो, इसमें से I1 अपॉन I2 की वैल्यू निकाल लो, इसमें से I1 I2 की वैल्यू निकाल लो, दोनों को बराबर रख दो, तब भी क्या आ जाएगा, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आ जाएगा। या फिर क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कर दो, तो भी वही आना है। समझ में आ रहा है ना, तो I1P, समीकरण 1 को किससे डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया, P1 I1P इंटू I2Q बराबर, सॉरी I1, ठीक है, तो यहाँ क्या है, I2R अपॉन I2S, कुछ कट गया क्या, I1 हट गया, I2 हट गया, P अपॉन Q बराबर हो गया R अपॉन, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, क्या
व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, ये व्हीटस्टोन सेतु के लिए कंडीशन है। उसने यही तो कहा था कि संगत अनुपात क्या हो जाएंगे, दोनों के बराबर होते हैं, जबकि ये संतुलन स्थिति में हो। अगर ये संतुलन, अगर इधर कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती तो आपको ये व्हीटस्टोन सेतु में जाता नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशन है कि नहीं है? तो क्या करना, आपको डायग्राम देगा, इस कंडीशन से अप्लाई करके देख लेना। अगर वो इसको, यानी कि सपोज करो ये एक एक दो दो लगे हैं, सपोज करो, क्या करना है, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इधर 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और इधर कितना हो रहा है, ये वाली कंडीशन है सपोज करो आपकी, ठीक है। तो इधर 2 पर लगा है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ तक वेरीफाई हो गया ये, ठीक है। अगर तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इधर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही, कैसे पता चलेगा? तो ये क्या करेंगे हम, P अपॉन Q, P अपॉन Q, इसको P मानते हैं, इसको Q, इसको R, इसको S। तो P अपॉन Q यानी कि 1/1 बराबर हो जाएगा R अपॉन S बराबर 2 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ गया दोनों से, यानी कि व्हीटस्टोन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब यहां से कोई धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही, ठीक है। ये पता चल गया, इधर से कोई धारा प्रवाहित, अगर यहाँ से I1 जा रही है, यहाँ से I2 जा रही है, तो यहाँ से भी I1 ही जाएगी और यहाँ से भी I2, और यहाँ अगर I जा रही थी तो यहाँ पे फिर से I प्राप्त हो जाएगा। तब क्या, ये समझ में आ गया? अब एक कंडीशन ले लेते हैं, जब इसको ये वेरीफाई ना करे, यहां से क्वेश्चन आना निश्चित है, क्या देगा, डायग्राम दे देगा और तुमसे इसमें पूछेगा कि भैया इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा कोई प्रतिरोध दे दिया आपको, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, या ऐसे नहीं मानते तो एक काम कर लेते हैं, इसको 4 मान लेता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले के लिए, ठीक है। तो P अपॉन Q यानी कि 1/2 बराबर, ठीक है, R अपॉन S यानी कि 4/4। अगर यहाँ चलो हमने तारा माप, आप कहोगे भैया पहले से डायग्राम नहीं लगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया, ये वाला तो 1 आ रहा है, जबकि 0.5 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है। तो यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ विद्युत धारा जा रही है, ठीक है। इसे स्पेशल केस में करेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे इस टाइप के और आगे चलते रहेंगे। नोट करो पहले।